तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैंने आपको बताया था वो किस किस्म की लड़की है। हम यहाँ इतने परेशान हैं और वो वहां रंगरलियां बना रही है। ये इसी घर में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये यहां रहेगा फिर मैं इस घर से चला जाऊंगा। मेरी शादी नहीं हुई है। जाना इस स्कूल की प्रिंसिपल तो लगता है आप ही हैं, तभी इतना लेट आई हैं। सर वो स्ट्राइक की वजह से वैन लेट आई थी इसलिए। ये बेकार का बहाना है। स्ट्राइक का रात को ही पता चल गया था तो आपको पहले से कुछ अरेंज कर लेना चाहिए। जी सर वो मुझे बहस सुनना पसंद नहीं। माने के लेट आने में आपकी गलती है। गलतियों को मानना सीखें, बहस करना नहीं। क्या हुआ? बाकी टीचर्स की तरह आपने स्ट्राइक का बहाना करके ऑफ नहीं किए हैं। लगता है आप काफी जिम्मेदार और हार्ड वर्कर हैं। क्या फायदा ऐसे जिम्मेदार होने का जब आपको हर वक्त बातें सुनने को मिले। प्रिंसिपल साहब की बातों पर आप इतना परेशान ना हुआ करें। वो तो बस ऐसे ही डांटते छाटते रहते। वैसे भी जिस तरह आप रोती रहती हैं ना, आप रोया ना करें। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी ने अपनी ताकत बना। ताकत समझे? गलती के साथ तो सुनना जायज है, लेकिन बिना गलती के सुनना दिस इज नॉट फेयर। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान को अपने आप के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। या कोई किसी की मदद करने नहीं आता। बड़ी जालिम दुनिया। Think about it. Be happy. मैं तो बचपन से ही ऐसा शरारती था। मोहल्ले का कोई ऐसा घर नहीं होगा। फिलहाल आप मेरी बुकिंग कैंसिल कर दें। हाँ, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। मैं फिलहाल मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। ठीक, ओके। सलाम साहब। साहब कहने की जरूरत नहीं है, डैड है मेरे। तुम भी ना डैड को। सलाम डैड। स्टॉप इट मारा, खत्म करो ये खेल। खेल नहीं है, मेरी जिंदगी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। और तुम बाहर जाके इंतजार करो। आपने जो भी बात करनी है इसके सामने कीजिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ओके? और ये मेरा शौहर है। इसकी गैर मौजूदगी में ना मुझे किसी की बात सुननी है ना मुझे बात करनी है। मायरा, तुम मुझे असियत दे रही हो। आप जानते भी हैं कि अजियत होती क्या है। इंसान जी तो रहा होता है, लेकिन मौत से भी ज्यादा सन्नाटा होता है उसकी जिंदगी में। मायरा, मेरे साथ छोड़ो। तो छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जितनी जल्दी इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना आपके लिए अच्छा होगा।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, गोट में ना हर घर में मेरी शरारत के चर्चे थे। अब उदास। बेगम साहिबा, सारे नए डिजाइन लाई हूँ आपके लिए। कोई पसंद नहीं आया अभी तक? डिजाइन तो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या? तो फिर खरीद लो ना 4-5 जोड़े। इतना सोच क्यों रही हो? 4-5 जोड़े? नहीं नहीं, मैं भला कैसे इतने सारे जोड़े ले सकती हूँ? जैसे पहले लेती थी। पहले की बात और थी, हालात भी कुछ और थे, और खैर नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बेगम साहिबा, एक तो ले लो ना। आपको पता है मैं आपके लिए इतनी दूर से आई हूँ। हाँ, वो मैंने खरीदे थे मैंने। अच्छा, फिर एक काम करो, वो जो आपकी ननंद है ना, उसके लिए ले लो, गिफ्ट कर देना, खुश हो जाएगी बेचारी। वो मर चुकी है, और मरे हुए लोगों के लिए चीजें नहीं खरीदी जाती। हाय अल्लाह, मर गई? कब? कैसे? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, इतनी दूर से आई हो, तुम्हें प्यास लगी होगी। किधर जा रहे हैं मैडम? नहीं जाने देगा हम आपको। वो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन आपको इधर ही रहना होगा। वो नहीं रहना। क्यों नहीं रहना मैडम आपको यहाँ? तो तुम भी एक मर्द ही ना, आखिर में तुमने भी मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। मैडम, इंसान और दरिंदे में फर्क करना सीखो मैडम। हम जानता है कि औरत की इज्जत की हिफाजत कैसे की जाती है, और जिसने आपके साथ ये सब किया ना, खुदा कसम उसका सर धड़ से अलग कर देगा हम। जितना तकलीफ आपने उठाया है, इतना ही उसके जिस्म का टुकड़ा करेगा, नहीं छोड़ेगा उसको मैडम हम। मैडम, आप रो मत। आपको हमसे डर लगता है ना, इसलिए आप यहां रहना नहीं चाहता। एक काम करो, आप यहीं रहो हमसे डरे बगैर। जब तक आप यहां हैं, हम बाहर रह लेगा, हम नहीं आएगा अंदर। आप इधर ही रहो, डरो नहीं हमसे। रुको, ये मुझे दो। हाँ, बंद। दिन में कोई ऐसा पल नहीं होता जब मैं आपके बारे में ना सोचूं। आपको ना देखूं तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था शाहिद। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे आपके साथ देखें और कुछ गलत समझें। मेरे स्टूडेंट्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सॉरी फिजा, आपको शायद मुझसे मिलना पसंद नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं है। सॉरी फिजा, आइंदा ख्याल रखूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि मैं जब जब आपके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल आपसे मिलने को बेचैन होता है, आपको देखना चाहता है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग आइंदा इस वक्त ना मिलें। थैंक यू शाहिद, आप बहुत अच्छे हैं। आम मर्दों की तरह हर बात को अपना ईगो का मसला नहीं बनाते। थैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए फिजा, आपने मुझे बदल दिया है। आपसे मिलने से पहले तो जिंदगी गुजर रही थी, जिंदगी को जीते कैसे हैं मुझे आपने सिखाया। अच्छा बस, अब इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है।
तेरे नाम की है, हमने जैसे भी पापा, मैं जॉब करने के बारे में सोच रही थी। नहीं पापा, जॉब करनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। असफर की सेविंग इतनी नहीं है कि हम बहुत अरसे तक सरवाइव कर सकें। बस एक ही फिक्र सताई जा रही है कि आपको और आयशा को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी। नहीं पापा, आप परेशान ना हो, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, आप मना कर रहे हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इसका कोई और हल निकल सके। चाबी? पापा, इसकी चाबी क्या करेंगे? इसमें कौन सा कोई खजाना रखा है जो कोई चुरा के ले जाए? नहीं, लॉक करके चाबी आपको दूं? पापा, इसमें रखा क्या है आखिर? अच्छा चलें, ये ले मैंने बंद कर दी। मैं फिर आपके लिए कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, ठीक है? आयशा, दादा जान के पास खेलो, मैं आती हूँ। आ जाओ, बैठो, उधर जाके बैठो ना, दादा जान के पास जाके बैठो, ऐसे। चलो। रहिए क्या क्या हुआ, आप अभी तक गई नहीं? वो वेट कर रही थी मैं। अच्छा, अगर आपके भाई के आने की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चले? नहीं, अब मैं खुद चली जाऊंगी। रिलैक्स मिस खुशी, रिलैक्स, परेशान ना। चलें काम करते हैं, जब तक आपके भाई नहीं आ जाते मैं आपके साथ यहीं वेट कर लेता हूँ, ओके? वैसे इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान ना हुआ करें आप। परेशान होने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती। खत्म होना क्या होता है? परेशानियां तो बस हमें तोड़ने के लिए आती हैं। आई डोंट एग्री विथ यू मिस खुशी। परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए आती। हमारे साथ जो कुछ भी होना होता है वो सब कुछ जानता है और वो सब हमें इन चीजों के लिए तैयार कर रहा होता है। कहना बहुत आसान होता है, जिस पे बीतती है ना, सिर्फ वही जान सकता है कि टूटना और टूटकर बिखर जाना क्या होता है, और अपनी बिखरी हुई रूह को यूं समेटना आप नहीं जान सकते। चले जी, हम आपकी नहीं समझते, आप हमारी ना समझते। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ नहीं समझते,
आप क्या समझते हैं? अरे भाई कहाँ बिजी है आजकल? ना बात करता है ना फोन उठाता है। कहीं का प्राइम मिनिस्टर लग गया था। एक जगह काम शुरू किया है, बस उसी में बिजी हूँ। कैसा काम? यार एक एजेंसी का काम शुरू किया है, बड़ा पैसा है उसमें, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता। देख, ये झूठ उससे बोली जो तुझे जानता ना, मैं अच्छी तरह जानता। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता। असल बात कोई और। तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे बहुत आलिम फाजिल। मेरा नहीं ख्याल कि संजीदा होना कोई बुरी बात है। हाँ, बुरी बात तो नहीं, लेकिन अगर किसी लड़की के लिए हो रहा है तो बहुत बुरी बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तू किसी लड़की के लिए अपने दोस्तों को छोड़ कैसे सकता है? मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहा यार, बस थोड़ा सा मसरूफ हूँ, उसके बाद टाइम ही टाइम। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, बस मुझे ये समझ नहीं आ रही तो ये सब कुछ कर क्यों रहा है? यार तू अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, वक्त के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा। तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रख। क्या मैंने धोखा खा लिया? क्या महर वाकई अच्छी लड़की नहीं थी? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो बुरी थी? बुरी है? मेरा मूड नहीं हो रहा बात करने, तो क्यों करूँ मैं तुझसे? मुझे तो आज किसी और के फोन का इंतजार है। फोन करेगी। अगर ना किया तो फिर किस बहाने से बात करूँगा? करेगी तो जरूर। ये तरीका तो मैं कितनी ही लड़कियों पे आजमा चुका हूँ। हमेशा जीत मेरी ही होती है। करेगी। जाना मुझे पता है पापा, आपको मेरा जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। अगर इस बच्चे के पेरेंट्स आपकी कंप्लेन लेकर आए तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये क्या हो गया? बहू, बहू, ठीक तो हो तुम?